दौसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ। एक दर्दनाक हादसा। आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई बस और हादसे के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई। 8 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। करीब 25 लोग घायल हो गए हैं। दौसा अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी सवारियों से भरी बस ड्राइवर को झपकी के कारण हादसे की आशंका। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। सांसद मुरारी लाल मीणा, विधायक डीडी बैरवा, भागचंद टाकड़ा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। लेकिन जो भीषण सड़क हादसा हुआ है वो एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक बार फिर से हादसा इतना दर्दनाक कि 8 लोगों की मौत हो गई है। अब जरा सोचिए, जो अन्य यात्री घायल हुए हैं, 25 यात्री घायल, उन्होंने क्या वो मंजर देखा होगा, कितना डरावना वो पूरा घटनाक्रम, कभी ना भूलने वाली वो घटना। लेकिन हुई क्यों, किसकी लापरवाही? हालांकि प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई होगी। तो ये भीषण सड़क हादसा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जनहानि का समाचार पीड़ादायक। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं ईश्वर से घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जता चुके हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट लिखी भी है। बेहद पीड़ादायक इस घटनाक्रम को उन्होंने बताया है। लेकिन सरकार लगातार इस पूरे मामले पर गंभीर बनी हुई है। प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। लेकिन इन सबके बीच में जो 8 लोग मौत के काल के ग्रास में समा गए हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या कोई ले रहा है? सवाल बेहद गंभीर है कि आखिर एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे क्यों हो रहे हैं? बार बार दुर्घटनाएं और ब्रेक नहीं लग रहा इन हादसों पर। जिम्मेदार भीषण सड़क हादसों से आखिर सबक क्यों नहीं ले रहे हैं? सड़कों पर रोड सेफ्टी कभी नजर क्यों नहीं आती है? ये हादसे एक्सप्रेसवे बनाए ही इसलिए जाते हैं, और जब बन जाते हैं और जब इसकी शुरुआत होती है, शुभारंभ जैसे कहते हैं, तब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये वो एक्सप्रेसवे है जहां पर इतनी स्पीड पर आप गाड़ी चलाइए, ये रूल रेगुलेशंस है, इस तरह की सुविधा आपको मिलेगी, कोई गड्ढा नहीं होगा, ये सड़क चमका चमक बिल्कुल मिलेगी। लेकिन ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उस प्रशासन से जो ये दावा करते हैं कि आने वाले समय में इन दुर्घटनाओं पर आंकड़ा जो बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक के बाद इस तरह से भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं। कैसे गाड़ियों में टक्कर हो जाती है, किस तरह से उसमें आग लग जाती है, और क्या आम जनजीवन अब इतना सस्ता हो गया है? 8 लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, क्या वो इतनी सस्ती है? ड्राइवर जो नींद की झपकी के कारण, हालांकि प्रथम दृष्टया तो यही माना जा रहा है, पूरी जांच होगी तब सामने आएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या यही रोड सेफ्टी है? क्या एक्सप्रेसवे पर जगह जगह पर इस तरह के कोई बूथ नहीं है, चाहे ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं कि ड्राइवर जो है अगर नींद की झपकी आ रही है तो उसके दिमाग में ये हो कि उसे तुरंत एक्सप्रेसवे पर इतनी स्पीड पर नहीं चलानी है गाड़ी, वो रुक सकता है, ब्रेक ले सकता है, क्योंकि न सिर्फ उसकी जान होती है, वो अपने साथ न जाने कितनी जानों को साथ लेके चल रहा होता है। अभी क्या करंट अपडेट है, हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत, एक बार फिर से दुर्घटना इतनी भीषण, इतनी दर्दनाक, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अभी क्या करंट सिचुएशन बनी हुई है, करंट अपडेट क्या है, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि जो मौके से है दोनों वाहनों को हटाने का काम है वो अंतिम चरण में है। जो ट्रेलर है और जो बस है उनको हर एंगल पर उनकी जांच की गई है कि कोई जरूरी सामान या किसी पैसेंजर का सामान यदि सुरक्षित बच रहा है तो उसके पास उसको वापस सुरक्षित पहुंचाया जाए। और पूरा जो प्रशासनिक अमला है अभी भी वहीं पर मौजूद है। NHAI की जो टीम है वो भी अब वहां पर पहुंची है और सफाई का जो काम है वो वहां से करवाया जा रहा है। जो स्पॉट है उसको ठीक किया जा रहा है। पर जहां तक आपने सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि सुरक्षा जो मेजर हैं
वो यात्रा में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, खास तौर से जब एक्सप्रेस वे की बात की जाती है, क्योंकि एक्सप्रेस वे को सुरक्षित वे के रूप में आइडेंटिफाई किया हुआ है देश के अंदर। और खास तौर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो दो राजधानियों को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे है, उस पर सुरक्षा मानकों के साथ में यदि कोई समझौता होता है तो वो बेहद गंभीर है। जिस तरह से लगातार इस एक्सप्रेस वे पर हादसे हो रहे हैं वो बिल्कुल गंभीर और विचारणीय बिंदु है। इस पर सरकारी स्तर पर, NHAI स्तर पर या रोड मंत्रालय जो है उसको गंभीरता से इससे लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के लगातार आरोप लगते हुए आ रहे हैं कि कई दुर्घटनाएं इस तरह की होती हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स इस एक्सप्रेस वे में बताए जाते हैं, और इसमें जो इसकी यदि बेस में जाते हैं तो जो कंपनियों ने जिस समय काम किया था उस समय भी इसमें बहुत खामियां सामने आई थी। और खास तौर से अभी आपको एक घटनाक्रम में याद दिलाना चाहता हूं कि बीच एक्सप्रेस के बिल्कुल समीप में ही एक जो है बहुत बड़ा गड्ढा इसमें बन गया था। तो ये तकनीकी खामियां हैं, इनको बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्रेस वे नहीं है, ये लोगों की लाइफ का वे है, जहां पर हजारों लोग इस भरोसे के अंदर चलते हैं कि वो सुरक्षित अपनी यात्रा दिल्ली से मुंबई के बीच में कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत, ड्राइवर को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, चूंकि जो बस का जो चालक है वो पार्ट पूरा डैमेज है, गाड़ी का पूरी तरह से जल चुका है। तो अभी साफ तौर पर ये अभी नहीं हो पाया है कि चालक जो है वो जीवित है या नहीं है, क्या जलने वालों में चालक शामिल है या चालक जो सिचुएशन है उसके आधार पर चालक वाहन से कूद नहीं सकता, क्योंकि जो दुर्घटना है वो चालक की खिड़की के पास से शुरू हुई है। तो ये वाकई में बेहद दुखद खबर भी है, अगर चालक का भी नहीं पता चल पा रहा है। 8 लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी है। किस तरह की सिचुएशन वो बनी होगी हम अंदाजा नहीं लगा सकते लक्ष्मीकांत, क्योंकि आपने मौके पर पहुंच के वो पूरी तफ्तीश की जानकारी दी है और वो तस्वीरें दिखाई है, वो हम देख के भी रूह कांप रही है। तो वहां पर जो मौजूद यात्री हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी हालत कैसे होगी वो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अपनी जुबानी उन्होंने पूरे घटनाक्रम का जो विवरण दिया है उसे एक बार फिर से बताइएगा। बिल्कुल, जो मंजर है वो बहुत डरावना मंजर है, बेहद खौफनाक मंजर है। और जिन यात्रियों से हमारी बात हुई थी, जिन महिला यात्री हैं जिनसे हमारी बात हुई थी, कुछ पुरुष जो यात्री थे उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने इस चीज को बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमें बताया था कि वो खुद बच गए, क्योंकि हादसे के बाद में वो खुद भी नहीं जानते कि वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करके और बाहर निकाल करके बस से लेकर के आए। लेकिन वो लोग ज्यादा भाग्यशाली उनको नहीं कहा जा सकता, वो उनके भाग्य को अच्छा नहीं कहा जा सकता, जो किसी भी वजह से, चाहे वाहन में फंसने की वजह से बाहर नहीं निकल पाए या किसी चोट लगने की वजह से या बेहोशी की वजह से वो नहीं निकल पाए, वो इस हादसे में काल का ग्रास हुए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है कि 8 लोगों की एक साथ जान चली जाना और किसी लापरवाही की वजह से या किसी तकनीकी खामी की वजह से, तो ये निश्चित रूप से सवाल इसको लेकर के जवाबदेही किसी न किसी को तय करनी चाहिए। पूरा जो घटनाक्रम है वो आज सुबह करनी चाहिए, लेकिन जब घटनाक्रम हो जाता है उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं आता है। इन मौतों की जिम्मेदारी भी क्या कोई लेता नजर आएगा? ये भी कोई, इसका कोई दरिदोनी नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे सिस्टम को देखने की, एक्सप्रेस वे को देखने की, और वहां पर जो जगह जगह टोल थे, इसलिए तो दिए जाते हैं ना, ताकि हमारी रोड सेफ्टी हो सके। क्या वाकई में सेफ्टी हो रही है? वहां पर कोई ऐसा नुमाइंदा नजर आया जो इस तरह के सवाल भी खड़े कर रहा हो? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही जायज और बहुत ही एक मार्मिक के एक सवाल उठाया है। NHAI की तरफ से जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो अभी तक हमें नजर नहीं आए थे। हालांकि जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके वो ऑपरेशन जो देखते हैं वो टीम जो है वो वहां पर पहुंच गई है, और ना ही उनकी तरफ से कोई इस तरह का वक्तव्य आया कि यदि कोई गलती होती है या कोई तकनीकी खामी यदि पाई जाती है तो उसको पुनः उसकी समीक्षा की जाएगी या उसमें सुधार की जाएगी। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम या समस्या जिसको कह सकते हैं, NHAI जो है सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को सेंट्रल डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, और जबकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपसी सामंजस्य की जो कमी होती है, या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से या पुलिस अधीक्षक की तरफ से जो ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, जो निर्देश जारी किए जाते हैं, NHAI उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। क्योंकि जब भी आमतौर पर दुर्घटना होती है
तो निश्चित रूप से एक कमेटी बनी हुई है, जिला स्तर पर एक कमेटी होती है। उस कमेटी में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम स्तर के ऑफिसर उसके अंदर शामिल होते हैं और बाकायदा पूरे सिस्टम की या पूरे दुर्घटना की समीक्षा की जाती है। लेकिन उसके बाद में सुधार जो होना चाहिए वो सुधार कहीं ना कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि जो सुधार की व्यवस्था है वो एनएचएआई की जिम्मे पे चली जाती है। क्योंकि एनएचएआई अपने आप में एक बड़ी एजेंसी है, लेकिन उसे अपने जो वर्किंग स्टाइल है या जो गंभीरता है उसको बरकरार रखना चाहिए। कम से कम जहां दुर्घटना के जो पॉइंट होते हैं, ब्लैक स्पॉट जो होते हैं, उनको लेकर के एनएचएआई को गंभीरता बरतनी चाहिए बिल्कुल। हादसे के बाद। अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे, नजर बनी रहेगी और सवाल भी हम खड़े करते रहेंगे जब तक जवाब हमें नहीं मिल जाते। फिलहाल बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत इस जानकारी के लिए।